आपको याद होगा सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत, उन्होंने एक टिप्पणी की थी और कॉकरेज जनता पार्टी ने उसको पर्सनली लिया था और इस तरह के बयान भी सामने आए। कई मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर जिसमें था कि अगर ये टिप्पणी ना की होती तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल होती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमने देखा किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज की। पुलिस के अपने जस्टिफिकेशन हैं। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों ने भी कई जगह पर कानून का पालन नहीं किया, इसीलिए पुलिस ने कहा कि हमने लाठीचार्ज की। हालांकि आंदोलनकारियों का एक धड़ा ऐसा भी है जिसका कहना है कि पुलिस ने ज्यादती की है, ज़्यादा जो आंदोलन को खत्म करने के लिए बहुत ही कठोर कदम उठाए हैं। अब ऐसे में ये मामला पीआईएल की फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आप सोचिए वही सूर्यकांत जो सीजीआई हैं उन्होंने अब क्या टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि जो काफ़ी अहम टिप्पणी है जिसमें कहा है कि सिर्फ आंदोलन करने पर आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते। अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते। आपको याद होगा सोमवार की सुबह थी, कॉकरेज जनता पार्टी ने कहा कि हम संसद की तरफ कूच करेंगे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। इससे पहले एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें कहा कि वहां पर गैदरिंग अनलॉफुल होगी, यानी कोई अगर संसद के आसपास रहेगा तो वहां जो गैदरिंग है वो अनलॉफुल होगी। और इसी के तहत तमाम जगह पर सोशल मीडिया पर एकदम दिल्ली पुलिस ने तमाम जो नोटिस लगा दिए, अपलोड कर दिए कई सारी पोस्ट। लेकिन उसके बावजूद अगले दिन हमने देखा सीजीआई का प्रोटेस्ट। कुछ उसमें सीजीआई के जो लोग थे वो थे, इसके अलावा कुछ लोग और आ गए थे, स्टूडेंट्स जुड़ गए थे अलग अलग प्रदेशों से। और हमने देखा किस तरह से वहाँ पर हंगामा हो गया। पुलिस ने कहा कि हमने बैरिकेड लगाए कि आप संसद तक ना जाएं, लेकिन छात्रों ने हमारी एक नहीं मानी। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस पर हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की। अब तो ये भी बात सामने आ रही कि पैलेट गन का इस्तेमाल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे उन्होंने किया, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी अहम है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो आंदोलन करने पर आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते। एक नॉर्मल आंदोलन हो रहा था और आपने लाठीचार्ज कर दिया, इसका क्या मतलब है। अब इसको लेकर ऑब्वियसली अलग अलग जो है वो आने वाले टाइम में अभी ये कहा है कि जितने भी एविडेंसेस उसको प्रिक्योर कीजिए, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो इससे रिलेटेड कोई फुटेज हो, सीसीटीवी फुटेज हो, वीडियोस हो। क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, अलग अलग जो है वो वीडियो पोस्ट होने लगी जहां पुलिस जाती करती नजर आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जाती करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आंदोलनकारी भी भिड़ रहे हैं पुलिस से। ये भी हमने देखा कि वो भी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। कई ऐसी मर्तबा कई जगहों पर ऐसा देखा गया। अब इसको लेकर आप सोचिए, जब ये जो सुप्रीम कोर्ट की अब जो टिप्पणी आई है ये बाकी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आंदोलन होने के आधार पर आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में आने वाले दिनों में कोई एक्शन बनता है किसी के खिलाफ। क्योंकि आप सोचिए जो कॉकरेज जनता पार्टी है उन्होंने तो ये कहा है कि जो हमारे खिलाफ जो केसेस दर्ज हैं वो वापस लिए जाएं, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह की उन्होंने बात कही है। आपको बता दें, देश के विभिन्न हिस्सों में जब प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग से जुड़ी याचिकाओं का उल्लेख किया, उसके समक्ष टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है। एक अन्य याचिका में भी आरोप लगाया गया है। कई सारी पिटीशंस फाइल हुई थी जिसमें एक अन्य याचिका थी जिसमें कहा कि बिहार के सिवान में जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ AK-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया। इस पर अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा अंधाधुंध या अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपी की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए इसकी, और अगर ऐसा किया गया है। अब आप सोचिए, दरअसल ये जो पीआईएल दाखिल हुई थी ये याचिकाकर्ता हैं प्रिया मिश्रा की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने दाखिल की थी और ये कहा गया था कि इस पर एक कॉन्क्रीट ऑर्डर पास होना चाहिए। अब इसमें यह कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज, बॉडी वॉर्न जो कैमराज होते हैं, ड्रोन फुटेज होती है, मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग होती है, सोशल मीडिया पर जो तमाम चीज़ें अपलोड हुई है वो, ये सारी चीज़ें पुलिस वायरलेस सेट, कॉल लॉग, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक एविडेंस है, इनको प्रिक्योर किया जाना चाहिए ताकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जा सके और आने वाले दिनों में इसको एज एन एविडेंस ही इस्तेमाल किया जा सके। अब याचिका में यह भी मांग की गई थी कि जहां उपलब्ध साक्ष्य जैसे आधिकारिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ये तमाम चीज़ें हैं, वहां संविधान और लागू कानून के अनुसार तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। ये मांग की गई थी कि वहां पर, क्योंकि कई सारी ऐसी फुटेज है जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से ज़्यादती की जा रही है। कई सारी ऐसी फुटेज भी जिसमें पुलिसकर्मी, एक फुटेज थी जिसमें पुलिसकर्मी संदीप लांबा एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट हैं, वो थप्पड़ मारते नजर आ रहे एक महिला के। कई ऐसी फुटेज है जो पुलिस वाले लाठियां भांज रहे हैं,
कई ऐसी फुटेज है जिसमें एक पुलिसकर्मी ने एक महिला के साथ अभद्रता की है। ऐसी कई सारी फुटेज सामने आई हैं। और पैलेट गन्स का जैसे मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती, ये बात अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कही है। सूत्रों से ये पता चला है कि उन्होंने इस्तेमाल की थी। तो ऐसे में इन तमाम बातों के बीच ये जो याचिका दाखिल हुई थी, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है जो कि काफ़ी अहम मानी जा रही है। अब आने वाले वक्त में क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है, क्या इसको लेकर ये कहता है कि पुलिस की कार्रवाई गलत थी, क्योंकि पुलिस से भी रिप्लाई मांगा जाएगा और वो बताएंगे कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वन साइडेड सुना जाए, पुलिस की भी बात सुनी जाएगी कि भाई आप बताइए क्या आपने कार्रवाई की, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, क्यों आपको बल प्रयोग, अत्यधिक बल प्रयोग करना पड़ गया। तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन जिस तरह से अब ये टिप्पणी आई है दिल्ली पुलिस के एक्शन पर, ये सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी इसको कहा जा सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में जो राय है दोनों पक्षों की, यानी कि पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली पुलिस से जवाब मांगा जाएगा, वो अपनी बातें कहेंगी, ये बताएगी कि उनको अगर ये इस तरह से बल प्रयोग करना पड़ा तो उसके पीछे वजह क्या थी, क्या, क्योंकि हर एक केस का हर एक जगहों पर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर ये अलग अलग क्लैशेस हुए हैं। कई ऐसे क्लैशेस हुए हैं जो तुरंत पुलिस ने न्यूट्रलाइज कर लिए, कई ऐसे क्लैशेस थे जो काफ़ी लंबे चले, फिर बीच में ऑन एंड ऑफ शाम को भी घटनाएं हमने देखा। तो 15 से ज़्यादा FIR इसमें दर्ज हो चुकी है, हम सबको पता है। पुलिस ने यहाँ तक कह दिया है कि इसमें जो प्रोटेस्ट थे कई सारे क्रिमिनल्स इसमें शामिल हुए थे, ये कह दिया था। इतना तक कह दिया था कि इसको लेकर कई सारे IPS दानिश ऑफिसर हमारे इंजर्ड हुए, ये तक कहा गया कि हमने कई प्रोटेस्टर्स डिटेन किए, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। तो ये कार्रवाई तो पुलिस की हुई, लेकिन जो पुलिस ने जो आंदोलनकारियों को कहना है कि एट्रॉसिटी करी, उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं। इसी वजह से ये PIL दाखिल हुई अदालत में। ऐसे में देखना होगा अदालत क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि सरकार जो हालिया घटनाक्रम हमने देखे, नया बिल आ रहा है, इसके अलावा हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जो प्रोटेस्ट था, जो 3 मांगे थी वो मान ली गई। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में क्या स्वरूप होगा, क्या वाकई पुलिस के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है, कोई एक्शन की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट करता है नहीं, या फिर पुलिस की कार्रवाई को जस्टिफाइड ठहराता है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में साफ होगी। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।